नाट्यपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नवसग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीव्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राधे मेरे स्वामिनी मेरा जुगोदा जन्म जन्म महि दे जियो श्री वृंदावन को भक्ति भक्त भगवंत जय जय राधा जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बलबंसी वाले भगवान की जय। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र महाराज की पावन चरणों में प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अपनी माँ की पावन चरणों में प्रणाम, सभी पितर देवताओं की पावन चरणों में प्रणाम करते हुए ग्राम आवाहित सभी देवी देवताओं की पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी विराजमान हुए विप्रदेव की पावन चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को नमन करते हुए आस्था भजन के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी भक्त सभी संतों को प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चरण में प्रणाम करते हुए श्री वेद व्यास भगवान की पावन चरणों में प्रणाम। बाकी बिहारी की कृपा से ग्राम टुंडरी में ये कथा आज शुभारंभ हुई है। आइए हमारे बीच में भागवत
भगवान के बाग में मूर्ति है और दूर दूर से आए हुए हमारे विप्र गण विराजमान हैं। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हुए श्री बांके बिहारी दोनों हाथ की सेवा देते हुए आप सभी भक्तगण एक नाम संकीर्तन करेंगे और इस नाम संकीर्तन में हम परमात्मा के एक स्वागत गीत गाएंगे। दोनों हाथ की सेवा देते हुए बड़ी भाव से। आज हम मोहनी एकादशी में कथा आरंभ कर रहे हैं। मोह धन नहीं, दुनिया की मोह हट जाती है। वैसे परमात्मा की कृपा से मोहनी एकादशी वैशाख सुदी में हमें कथा श्रवण करने को शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी दोनों हाथ की सेवा देते हुए बड़ी भाव से आइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जे देखो आए हैं बिहारी जे सब मिल स्वागत करो जी देखो आए हैं बोलो हरि नारायण भगवान की जय हो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सब मिल स्वागत करो जी देखो आए हैं बिहारी स्वागत करो 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 देखो आए हैं बिहारी जी सब मिल स्वागत हैं बिहारी जी देखो आए हैं बिहारी जी सब मिल स्वागत करो जी सब मिल हाथ की सेवा देते हैं देखो आए हैं सब मिल स्वागत मिल स्वागत करो जी सब 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 मिल स्वागत करो जी स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भगवता नाराजी विप्रगण हमारे बीच में आए हुए महामना आचार्य और सभी भक्त गण परमात्मा की विशेष कृपा से छत्तीसगढ़
जांजगीर चांपा अंतर्गत डभरा थाना अंतर्गत ग्राम टुंडी में ये कथा आज शुभारंभ हो रही है। इसमें मुख्य 108 यजमानों के द्वारा और विशेष सभी गांवों से सभी का सहयोग के द्वारा आज हम इस कथा को आरंभ करने जा रहे हैं। सभी की सहयोग है और हमारे विप्रगण काशी बनारस साहिब हमारे महाराज जी, हम एक तुच्छ व्यक्ति को उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए आया। हम व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार, सभी विप्रदेव को हम यहीं से प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने आकर के हमारे मुख्य 108 यजमानों की पाठ कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से ही ये कार्य आरंभ। व्यास ही यहां पर आपको कथा श्रवण कराएंगे। व्यास के द्वारा ही आप समझेंगे कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं। ये तो मेरे बाकी बिहारी की कृपा है जो मुझे यहाँ गद्दी पर बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इतने विप्रगण यहाँ पर आचार्य गुरुकुल के महाराज जी बैठे हैं, इनके सामने में मैं क्या बोल सकता हूँ। आप एकाग्र करते हुए अपनी अंतःकरण को पवित्र करके मन चित्त बुद्धि अहंकार को पवित्र करके आप एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण। महात्मय नित्यं भागवतं यस्तो पुराणं पठते नरः। यह श्लोक में भागवत की महिमा गाई गई है परमात्मा जी के द्वारा। प्रत्यक्षरं भगवेतस्य कपिलादानजं फलम्। जो व्यक्ति भागवत की एक श्लोक का श्रवण कर ले, एक नहीं कर सकता, आधा श्लोक का श्रवण कर ले, तो गौ माता की दान करने में जो फल व्यक्ति को प्राप्त होता है वह भागवत के प्रत्येक शब्द प्रत्येक श्लोक से फल प्राप्त होगा। बोलो भागवत महापुराण की जय। हम कितने भाग्यशाली हैं भाई बहन, कितने विप्र देवगण के बीच में सभी के दर्शन करते हुए हम आज भागवत कथा में विराजमान हैं भगवान की कृपा से। हम कितने भाग्यशाली हैं। कोई व्यक्ति एक श्लोक पूरा नहीं पढ़ पा रहा हो, मैं संत से सुना हूं, कोई व्यक्ति एक श्लोक को पूरा नहीं पढ़ पा रहा हो तो आधा पढ़ ले, आधा नहीं भी पढ़ पा रहा हो तो छोटा सा भी श्लोक ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र का सतत अपने मन में ध्यान करते हुए मानसिक जाप करते हुए आप कथा में विराजमान करिएगा, फिर आपका मन चित्त बुद्धि सब पवित्र हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत सत चित चित आनंद, सत्य घन आनंद घन चित्त घन वह है परमात्मा श्री कृष्ण जी। आपको कहीं सुख नजर नहीं आएगी,
बस आपको सुख वहीं पर मिलेगी जहां परमात्मा जी का विराजमान हो। जैसे मंदिर, तीर्थ, कथाओं में, भक्त संतों की सेवा में, यज्ञ की सेवा में, वहीं पर ही सच्ची आनंद आपको प्राप्त होगा। सच्चिदानंद रूपाय, वह सच्ची आनंद देने वाले प्रभु हमारे श्री बांके बिहारी ही हैं। ये संसार में आपको कहीं भी दूसरे जगह पर आनंद प्राप्त नहीं होगा, केवल आपको आनंद प्राप्त होगा तो बांके बिहारी के ही चरण में। दूसरी जगह आपको आनंद नहीं मिलेगा। आपको स्वप्न में 1 करोड़ मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, आपको स्वप्न में 1 करोड़ मिल जाए तो सुबह 10 रुपए की नोट काम आएगा? नहीं ना। रात्रिकालीन स्वप्न में आपको 1 करोड़ प्राप्त हुआ हो, लेकिन सुबह उसी 1 करोड़ का 10 रुपए का नोट आपको काम नहीं आएगा। कहने का अभिप्राय बंधु, ठीक वैसी ये संसार है, वैसी ये संसार। अंत समय में ना तो यहाँ का रुपया, ना यहाँ के खजाना, यहाँ का संपत्ति, वैभव कुछ काम नहीं आएगा। रामायण भी तो कहती इस बात को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव सत हरि और सपने की तरह है। आपको सुख यहां नहीं मिलेगी। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहक। संसार में आपको दुख ही दुख है। आज इतने भाग दौड़ के जीवन, बस आपको शांति यही मिलेगी। जो व्यक्ति कथा पंडाल में आ जाए हरि का स्मरण करते हुए और यहाँ पर 4 घंटा वहाँ एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण जो करता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में परमात्मा को विराजमान करा करके, तो भाई बहन विशेष आपको शांति मिलेगी जीवन में, परिवार में, हमारे इस ग्राम में, कुंडली में, फिर हमारे प्रदेश में, फिर हमारे राष्ट्र में, फिर विश्व में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये संसार के सृष्टि करने वाले श्री भगवान सच्चिदानंद जी भगवान, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पालन करते हैं प्रभु। और भाई बहन अंत में परमात्मा संहार भी करेंगे। आप अपने को भगवान से दूर कभी मत समझना, अपने को आप भगवान से कभी दूर मत समझना। हम भगवान के पास में हैं, भगवान हमसे दूर नहीं है। और जो व्यक्ति अपने को भगवान से दूर समझेगा उस व्यक्ति को कभी ही सुख नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, दुख ही मिलेगा। जितने पंडाल में बैठे हैं ध्यान दीजिएगा कि हम भगवान के सन्निकट हैं, हम भगवान के साथी हैं।
हम भगवान के मित्र हैं, भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारे पिता हैं। आपका मन ऐसा होना चाहिए, फिर आपको सही आनंद प्राप्त होगा। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का जो ताप होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। हम सोच रहे थे कि इतने धूप पड़ेगी, परमात्मा की कृपा देखो, इतने छाया किए हैं परमात्मा। कल हमारे भंडारे वाले बता रहे थे, महाराज जी इतने भीड़ आई, हमें लगा क्या भोजन नहीं होगा। फिर भंडारे वाले ने बताया, हमारे यजमान जी ने, महाराज जी पता तक नहीं चला, भोजन के ऊपर भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं। जी गणेश जी यहाँ पर आए थे आज साक्षात। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में सभी संतों को बताया, सभी के निवेदन करने पर जैसा सूर्य का उदय होना, अंधकार का दूर होना, ठीक वैसे आप हमारे लिए हो। भयावह जीवन से, पाप से मुक्त करने के लिए आप ही हमें कुछ रास्ते बताएं, आपसे निवेदन है। मया तया तर्वोऽभिनिन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री वेदव्यास महाराज जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। योग की शक्ति से अपने आप को मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रखा। कोई व्यक्ति इस बात को क्या करो महाराज जी कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति मां की, लेकिन पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। योग के द्वारा अपने शरीर को बढ़ने नहीं दिया।
भोगी और योगी में इतना अंतर है, भोगी का शरीर बढ़ता है और योगी का शरीर बढ़ता नहीं। हमारे बीच में रायगढ़ जिला अंतर्गत कोसम नारा में सत्यनारायण बाबा जी विराजमान हैं। आप उनके शरीर को देख चुके हो, एक प्रमाणित है वो, तप के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। योग के द्वारा उनकी पूरी शरीर की प्रत्येक अतड़ी, किडनी, शरीर में जो जो हमारे लगे हुए हैं सभी पवित्र हैं, सभी तेज से भरा हुआ। अब उनके चेहरा देखना एकदम से तेज से भरा हुआ। योगी योग के बल से, ज्ञान के बल से अपने उम्र को भी बढ़ने नहीं देता, जितना वो चाहे बना के रखता है। आज हिमालयों में भी हैं जो योगी बाहर आना नहीं चाहते, कई वर्ष से सुखदेव जी महाराज अपने शरीर को बढ़ने नहीं दिया। जब महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ तो एक संसारिक जगत जैसा श्री वेद व्यास महाराज जी ने पुत्र 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 प्रेम पर फंस गया, बेटा बेटा। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता की ओर ध्यान नहीं दिया, माँ की ओर ध्यान नहीं दिया। भाई बहन ध्यान दीजिएगा, जब माँ 10 माह गर्भ में धारण करती है और जब पुत्र होता है तो माँ गदगद हो जाती है। पुत्र तो रोता है लेकिन माँ हंसती है। तो यहां पर माँ रो रही है, सुखदेव महाराज जी जा रहे हैं। श्री सूत जी ने बताया, वेद व्यास महाराज जी पीछे पड़ गए पुत्र के विरह में। बेटा आप कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़कर आप कहाँ जाओगे बेटा, चलो हम तुम्हारे विवाह नहीं करवाएंगे। अरणी माँ ने भी कहा, कहाँ जाओगे बेटा आप, हमें छोड़ के कहाँ जाओगे आप, हमें छोड़कर आप कहाँ जाओगे। अपनी माँ अपने पिताजी के मन को शांति बनाने के लिए प्रभु ने वृक्ष का रूप लिया और समझाया, हमें देखो किसी व्यक्ति को फल चाहिए तो डंडे से प्रहार करते हैं, पत्थर से प्रहार करते हैं, इनके बाद हम फल ही देते हैं। और आप ज्ञानी पुरुष हो। स्वामी जी आगे बढ़ते गया। एक सरोवर में देवियां स्नान कर रही थी। वेद व्यास जी महाराज आगे जब गया तो तत्काल देवी बाहर आई और लज्जावश विनय करने लगी। व्यास जी ने कहा, देवी अभी मेरा इसमें 12 वर्ष का बालक गया तो आपको लज्जा नहीं आई और मैं जा रहा हूं तो। देवियों ने कहा कि आपके पुत्र पर तो वो भी भान नहीं है कि कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन बालक, कौन जवान, कौन वृद्ध, तो पता भी नहीं हमको। फिर वहीं से व्यास जी महाराज वापस आया, पूरे जंगल में रहने लगे, सुंदर एक आश्रम बना करके प्रभु की स्मरण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज। स्वामी जी ने बताया, सुजने के हे ऋषियों, जब पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे तो वहां पर भीड़ लगी हुई थी। स्वर्ग से देवता आ गए और खाली हाथ नहीं आया, हाथ में कलश लेकर के आ गए, हाथ में कलश लेकर के आया और श्री सुखदेव महाराज जी से निवेदन किया, ओ ऋषि महाराज आप ऐसे करिए, स्वर्ग का कलश आप इनको पिला दीजिए और हमें आप अमृत प्राप्त कराइए। बोलो भागवत भगवान की।
स्वामी जी ने नहीं दिया, कहां कांच और कहां हीरा। ध्यान दीजिएगा, भागवत की कथा अमृत हीरा है, और जिसको पान करके व्यक्ति सालों साल जीता रहे, 1000 साल जीता रहे, वह कांच है। जब तक श्वास शरीर में चलती रहेगी भाई बहन, आपको दुख मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। दुख एक नहीं है, कई प्रकार के दुख होते हैं। और एक बार हमें मानव तन प्राप्त हो जाए, फिर हम भगवत परमात्मा की सेवा करें, प्रभु की कथा में लीन हो जाएं, प्रभु की भक्ति करें हम ज्ञान के द्वारा, वैराग्य लेकर के, तो हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा, भागवत कहती है। और इसीलिए हमें मानव तन मिला। स्वामी जी ने नहीं दिया। हाँ, एक शर्त है, आप पहले बैठिए, यम वरुण दिक्पाल अग्नि देवता सबके मन में दुख हुआ और अपना अपना प्रभाव दिखाने पर आरंभ हो गए। अग्नि देवता ने कहा, मेरी प्रभाव कहीं जानता नहीं, एक बार खूब मारो जल जाएगा पूरे समाज। श्री सुखदेव जी ने कहा, नहीं, पहले बैठिए आप, कथा अमृत आपको मिलेगा, लेकिन पहले आप बैठिए। श्रीमद् भागवत सुरनामपि दुर्लभम्। आप जब तक नहीं बैठोगे कथा में, आपको फल नहीं मिलेगा। कथा में आप बैठोगे भाई बहन, तब आपको फल मिलेगा, फिर अंत में मोक्ष मिलेगा। सत्संग जरूरी है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 आप पहले बैठिए, सत्संग करिए, फिर आपको लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक विद्यालय में 10 बच्चे पढ़ रहे हों, जो 5 बच्चा होशियार, 5 बच्चा गधा। ये गुरुजी जानता है ना कि मेरे विद्यालय में ये कक्षा में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा बच्चा इसमें गधे हैं। भाई बहन, तो वहां गुरुजी परीक्षा क्यों लेता है? जब जानता है कि होशियार बच्चा पहली कक्षा से तो दूसरी में जाएगा ही जाएगा, लेकिन गुरुजी परीक्षा क्यों लेता है? परीक्षा के घड़ी में देखना, विद्यार्थी लोग, बच्चे लोग दिन रात एक कर देते हैं पढ़ाई में, दिन रात एक कर देते हैं। ठीक वैसे परीक्षा में जब विद्यार्थी बैठता है, फिर उनको अंक मिलता है। कहने का अभिप्राय बंधु, आप भी कथा में आओगे, आप भी कथा में बैठोगे, तो बिल्कुल आपको मोक्ष वाला अंक प्राप्त होगा।
आपको मोक्ष बिल्कुल मिलेगा, मुक्ति बिल्कुल आपको मिलेगी, मुक्ति बिल्कुल आपको मिलेगी। स्वामी जी ने बताया आज भागवत अमृत हम सबको पीने के लिए महामना ने परमात्मा की वाणी रूपी ये गंगा बह रही है, ऋषि साधु संतों की धरोहर है। यदि देवता ले गए होते स्वर्ग में तो हमें नहीं मिलता ये अमृत। हम सबको पिलाने के लिए दो प्रकार की गंगा बहती है, एक वाणी रूपी गंगा, नदी रूपी गंगा में आपको जाना पड़ेगा वहां डुबकी लगाने के लिए, और इसमें परमात्मा की कृपा हो जाए तो परमात्मा की कृपा से जहां आप चाहोगे, जहां मेरे परमात्मा चाहेंगे वहां ये सतत बहती आ जाएगी। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री सूत जी ने बताया कि कथा के सार को प्राप्त करने के लिए, कथा में मुक्ति प्राप्त करने के लिए बैठ करके सुनना जरूरी है, तब आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। एकाग्र मन से एक आसन पर बैठ करके एकाग्र मन से, पवित्र मन से आप कथा श्रवण करिएगा। श्री नारद जी महाराज भक्ति देवी को सबसे पहले दर्शन किया तो भक्ति रो रही थी। ऋषि महाराज जी जब उसमें पार हुआ तो उन्होंने निवेदन किया, ऋषि महाराज आइए तो थोड़ा। श्री नारद जी महाराज ने निवेदन किया, क्या बात है देवी, क्या बात है, आपका नाम क्या है? अहम भक्तिरति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। मेरे दो पुत्र हैं, ये वृद्ध हैं, दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य काल योगे न जर्जरो, वृद्ध की तरह पड़े हैं। श्री नारद जी महाराज बहुत चक्के में पड़ गया। देवी आप युवती हो, आप जवान हो और आपके बच्चे, आपके बेटे वृद्ध हैं। फिर अपना वृतांत भक्ति देवी ने बताया, अपने जन्म स्थान बताया। द्रविड़ देश मेरा जन्म हुआ, यहाँ आई तो मैं तो जवान हूं, लेकिन मेरे दोनों बेटे वृद्ध हैं। श्री नारद जी महाराज ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, अब भी भगवान हैं ये संसार में, अब भी भगवान है दुनिया में, अब भी हैं भगवान, आप चिंता मत करो देवी। नारद जी महाराज ने वेद उच्चारण किया, श्री नारद जी महाराज ने मंत्र पढ़ा, जब भाई लेकर के ज्ञान और वैराग्य खड़े तो हो गए, लेकिन धड़ाम से गिर गए, खड़े हो गए, धड़ाम से गिर गए। फिर श्री नारद जी महाराज बैठ करके आसन लगाया, फिर जाप गया, फिर आकाशवाणी हुई, उद्यम करो, सत्कर्म करो। फिर श्री नारद जी महाराज इस बात को समझ नहीं पाया, उद्यम क्या चीज है। देवी को ढाढ़स दिया, देवी आप चिंता मत करें, अब भी भगवान है, बिल्कुल आपके पुत्र जवान हो जाएंगे, बिल्कुल जवान हो जाएंगे। जो बीमारी से ग्रसित हैं बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे देवी, आप चिंता ना करें। बद्रिकाश्रम गया श्री भगवान की दर्शन करने के लिए श्री नारद जी महाराज, लेकिन वहां पर बद्रिकाश्रम में प्रभु बद्रीनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, उनके 4 भक्तों का दर्शन हुआ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोलो सनकाजी महाराज की जय। यदि ज्यादा हम दुख में रहें तो ये 6x6 इंच का जो चेहरा है ना, स्पष्ट आपको सामने में दिखाई देगा कि आज ये व्यक्ति दुख में है, आज ये व्यक्ति सुखी से है। 6x6 इंच की जो चेहरा है आपको स्पष्ट बता देगा। आप क्रोध में आओगे तो स्पष्ट बता देगा ये, आप घबराने में आओगे तो स्पष्ट बता देगा, आप लोभ में आओगे तो ये स्पष्ट आपको बता देगा।
सनकाजी महाराज ने निवेदन किया, क्या बात है ऋषि महाराज, क्या बात है। फिर पूरा वृत्तांत बतलाया कि एक जगह में जाकर के मैं जहां पर दर्शन किया तो वहां पर एक देवी जवान है, उनके दोनों बेटे वृद्ध हैं। मैंने वेद मंत्र का उच्चारण किया, खड़े तो हो गए उनके वृद्ध बालक, लेकिन फिर धड़ाम से गिर गया। फिर आकाशवाणी हुई, उद्यम करो। मैं समझ नहीं पाया ये उद्यम क्या चीज है, किसको कहते हैं, क्या चीज है ये। शनकाजी महाराज ने बताया, यह उद्यम भागवत कथा है। बोलो भागवत महापुराण की। यह भागवत कथा ही उद्यम है। ऋषि महाराज जी ने कहा, है भागवत कौन करेगा। सनकाजी महाराज ने बताया, हम करेंगे। आप श्रोता बनिए। तो ये कथा कहां पर होगी, ये कथा कहां पर होगी, आप बताइए। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में एक कथा होगी, आनंद घाट में कथा होगी। जाओ, सबको आप आमंत्रण दो। श्री नारद जी महाराज ने सबको आमंत्रण दिया और सभी वेद ऋचाएं, पृथ्वी, सरोवर, तालाब, सागर, सभी ने भाई बहन अपना अपना रूप लेकर के आया। कल हम आवाहन किए हैं ना कथा में, बड़ी भीड़ के साथ यात्रा हुई थी। और कल यहां पर आकाश से वर्षा भी हुई है। बोलो आकाश गंगा की। आप सभी भक्तों की पिछले जन्म, कई जन्म जन्मांतर का पुण्य का प्रताप है, जो हम ग्राम टुंडरी में कल यात्रा में जब गए, और यात्रा से जैसा है पंडाल में, फिर इस पंडाल को आकाश वर्षा प्राप्त हुई। सभी का आह्वान होता है यहां पर। श्री नारद जी महाराज ने सभी का आह्वान किया, अपने मित्र, अपने भाई, सबको आमंत्रण किया। सबको आमंत्रण करना चाहिए कथा में, सबको आमंत्रण करना चाहिए। सूत जी ने बताया कि ऋषियों, जब अपने अपने रूप लेकर के आ गए, सभी बैठ गया कथा में, कथा आरंभ हुई। एक बार राधे राधे उद्घोष हुआ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब राधे राधे उद्घोष हुआ, कथा पूरी नहीं हुई है। ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। बोलो ज्ञान वैराग्य भगवान की जय। राधे राधे उद्घोष से और मां भक्ति छम छमाती आ गई। मां भक्ति जिस जगह में दुखित पड़ी थी, भाई बहन अपने दोनों पुत्र को लेकर के छम छमाती आ गई और सनकाजी महाराज से निवेदन की, मैं कहां बैठूं, मुझे स्थान दीजिए। सनकाजी महाराज ने कहा, देवी जितने भक्त हैं सबके हृदय में बैठ जाइए। बोलो भक्ति मैया की, बोलो एकादशी मैया की। जितने भक्त हैं सबके हृदय में आप बैठ जाइए। मां भक्ति उसी दिन से कथा में आती है और सभी भक्तों के हृदय में बैठ जाती है। फिर मां भक्ति छम छमाती हुई हृदय में विराजमान करती है। ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाते हैं। भक्ति के साथ कथा सुनना चाहिए, ज्ञान वैराग्य को लेकर के, ज्ञान मार्गी बन करके, वैराग्य मार्ग को अपना करके भक्ति करना चाहिए। मां भक्ति आनंद हो गई और गुनगुनाने लगी, क्योंकि बेटा जवान हो गए ना, जो वृद्ध थे जवान हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ
जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण सभी का ये भाव गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वासुदेव भगवान की। जय। माँ भक्ति की दोनों बेटा जवान जब हुआ तो माँ भक्ति आनंद से छम छमाती भक्तों के हृदय में बैठ गई। भाई बहन, आप भी ज्ञान और वैराग्य को अपनाओगे, भक्ति के साथ आप कथा में बैठोगे, कथा श्रवण करोगे, आपको भी आनंद प्राप्त होगा। हर समय आपका मन जवान हो जाएगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। प्रभु की काम में, प्रभु की भजन में, प्रभु की कथा में अपने आप को हर पल हरदम जवान बना करके रखें, प्रभु की पाने के लिए, प्रभु के आशीर्वाद के लिए, प्रभु की कृपा को पाने के लिए। पूर्ण रूप से कथा जब पूर्ण होवे तो परमात्मा श्री कृष्ण भगवान जी सबको आशीर्वाद दिए। परमात्मा का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सुत जी ने बताया कि ऋषियों, कथा में ही भक्ति है, भक्ति कथा के अंदर है, बाहर नहीं है। ज्ञान कथा के ही अंदर है। इस यज्ञ का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। बोलो ज्ञान यज्ञ भगवान की। वैराग्य आपको यहीं से प्राप्त होगा। वैराग्य जीवन आप लो 7 दिन तक भजनानंदी बनकर के, सत्संगी बनकर के आप वैराग्य जीवन अपनाओ भाई बहन। बिल्कुल आपको मुक्ति मिलेगी, बिल्कुल आपको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि तब करना है। और हम सभी को देख रहे हैं, सभी आप कोई आंचल लेकर के हवा कर रही हो, कोई हाथ को ऐसे ऐसे हिला रहे हो। हम तब करने के लिए आए हैं यहां। फिर आपको नींद आ जाएगी। कथा में तो नींद छोड़ती ही नहीं है। हवा चलेगी ना, आपको नींद आ जाएगी। संतों से मैं सुना हूं, व्यक्ति जब नोट गिनती कर ले तो गर्मी नहीं लगती है, धूप पड़ी रहती है और धूप के साथ में व्यक्ति काम करता है, क्योंकि नोट प्राप्त करना है ना। भाई बहन, आप भी पूंजी प्राप्त कर रहे हो, यह अंत समय में काम आएगा। जब हम यहां से जाएंगे तो वह धन तो इस संसार में काम आता है, और जिस धन को आप अर्जित कर रहे हो आज, ये धन यहां से जाने के बाद काम आएगा। और वह धन को पाने में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। 4 घंटा आपको बैठना है, फिर यहां पर गर्मी पड़ रही है,
जैसा एक माँ अपने पुत्र को प्राप्त माँ करती है, कितना प्रसव के कष्ट को प्राप्त करके माँ एक पुत्र प्राप्त करती है, ठीक वैसा भक्त ज्ञान मार्ग से, वैराग्य मार्ग से, भक्ति मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि मन बार बार भटकता है। यहां पर भी हम गर्मी पड़ रही है और परमात्मा की हम भजन कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। सुत जी ने बताया कि जहां ये कथा होती है वहां तीर्थ है। यद गृहं तीर्थ रूपम है वसतं पापनाशनम कथा भगवतस्यापि नित्यं भगवती यद गृहे तद गृहं तीर्थरूपम्